कोई हमें छक्का कहता है, कोई मीठा कहता है, इन्हीं नामों से पुकारते हैं लोग। मीठा। जी, गंदे गंदे शब्द से बोलते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। दर्शकों, हमने बहुत सी खबरें आपको दिखाई होंगी, जिसमें हमने इंटरव्यू कभी नेताओं के, कभी किसी समाज सेवी के, कभी किसी टीचर्स के, कभी किसी डॉक्टर्स के। बहुत से इंटरव्यू आपने मेरे चैनल पर देखे होंगे, जिसमें हम बहुत सी चीजें उनसे बातचीत करते हैं। आज मेरे साथ किन्नर समाज मौजूद है, कुछ लोग कोतवाली से मौजूद है, इनसे पता करते हैं। आज इनसे नॉर्मल बातचीत करेंगे कि कहाँ से हैं, जब समाज में यानी जब ये फील्ड में जाते हैं तो किस तरीके से जनता इन्हें देखती है, बातचीत करती है। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ। मेरा नाम पिंकी है। अच्छा, पिंकी किन्नर जी, कोतवाली देहात से। अच्छा, शीला मेरी गुरु हैं। अच्छा जी। अच्छा, आप हो कहाँ से? मेरी जन्मभूमि मेरी जवालापुर है। ज्वालापुर? हाँ जी। हरिद्वार? जी। तो यहाँ पे कैसे आए? ये हमारे किन्नर समाज के लोग सर से जवालापुर से मुझे ले आए थे, फिर हमारे गुरु इधर से जवालापुर वालों ने इधर चेंज कर दिया था मुझे। जी। मतलब कितनी एज थी आपकी उस वक्त जब आपको यहाँ लाए थे? मेरी होगी 12-13 साल एज। 12-13 साल? हाई स्कूल कर लिया था मैंने जब। पढ़े लिखे हो? जी, हाई स्कूल कर लिया था। इंटर? नहीं, 10th। अच्छा, 10th किया हुआ था। अच्छा, आप ज्वालापुर से हो? जवालापुर। अच्छा, अगर नॉर्मल आपसे बात करें तो जाति धर्म कौन सा है आपका? मेरा धर्म इस्लाम है। इस्लाम है? जी। मुस्लिम समाज से है? जी, मुस्लिम समाज से मुस्लिम हूँ। समाज से जी। है। अच्छा, यहाँ पर जब आप आए, जो आपके गुरु हैं, उन्होंने आपका देख रेख किस तरीके से किया? अपने बच्चों की तरह देख रेख करी मेरे गुरु ने। जी। अच्छा, पालन पोषण अच्छी तरह करा। किया। जी। अच्छा, उसके बाद जैसे आप मतलब फील्ड में जाते हो, जनता के बीच में जाते हो, उन्हें दुआएं देते हो, आशीर्वाद देते हो, किस तरीके से रिस्पांस मिलता है? क्योंकि आप तो आशीर्वाद देने जाते हो। हम तो आशीर्वाद देते हैं, सभी धर्म के बंदों को हम आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि एक जी। कुछ लोग आपको हंसी के तौर पर देखते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं, कुछ लोग अलग बोलते हैं जी किन्नर जा रहे हैं। बहुत अलग अलग नामों से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ को अलग बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं। मतलब फील्ड में जब उतरते हो तो भाई हर किसी की भावनाएं होती हैं, क्योंकि ये प्रकृति का है, हमारे आपके हाथ में नहीं होता है, भगवान के द्वारा है। आपको इन्हीं को पूछते हैं ना आप? जी जी। है ना, अर्धनारीश्वरी। जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आते हो, कोई हमें छक्का कहता है, कोई मीठा कहता है, इन्हीं नामों से पुकारते हैं लोग। मीठा? जी। गंदे गंदे शब्द से बोलते हैं। कोई छक्का बोलता है, कोई किन्नर बोलता है, कोई मीठा आप लोगों के लिए कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? मीन्स की भाई भले से आप अलग हो, ठीक है, पर हो तो हमारे जैसे, आंख भी आपके, हमारी भी आंख है, कभी आपके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई? नहीं, कोई आवाज नहीं उठाई हमारे लिए किसी ने। नहीं। अच्छा, अगर मेन अगर बात करें, इस वक्त हम कोतवाली में हैं और पीडीए ऑफिस, जी हाँ, इस बार थोड़ा इधर आए हैं आप और दिखाते हैं आपको पीडीए जन सुनवाई ऑफिस। जी हाँ, पूर्व जज और पूर्व प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, चूंकि ये इनके पास आए हुए हैं। किसको लेकर आए हुए हैं, बातचीत करते हैं, एक आस लेकर या अपनी फरियाद लेकर, तो इन्हीं से पता करते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी समय बाद आप हमारे चैनल में आए हुए हैं, बहुत, क्योंकि इलेक्शन के वक्त ही आपसे इंटरव्यू बातचीत हो पाई, जनता से बातचीत हो पाई, बट बहुत टाइम बाद आपसे बातचीत हो रहा है। पहले तो आपका स्वागत है। और एक चीज और कहना चाहेंगे, आप भले से इलेक्शन आ रहे हैं पर आपका जो मन है वो नहीं हारा है, राइट? जी जी। क्योंकि उसके बाद से मैंने जितना आपका पेज देखा है, आपकी सोशल मीडिया देखी है, कि आप इलेक्शन के बाद जनता के बीच उतरे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद भी बहुत से लोग हैं जो फील्ड में नहीं गए, उन जनता को एक ये तक नहीं कहा कि धन्यवाद आपने मुझे जिताया है, या जो हारे हैं वो भी नहीं गए, बट आप लगातार जनता के बीच है। और ये आपने पीडीए जन सुनवाई बनाया हुआ है, मतलब अपना ऑफिस बनाया हुआ है और लगातार आप जनता की बातें सुन रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हक अधिकार छीने जा रहे हैं लोगों के वर्तमान सरकारों से, शासन से, आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है। और इस मुल्क में जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है। नफरत इस कदर फैलाया जा रहा है कि आदमी आदमी से घृणा करना है। क्योंकि अभी किन्नर समाज के लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से हक अधिकार, चूंकि मैं एससी कम्युनिटी से आता हूं और लॉ का विद्यार्थी भी रहा हूं, तो जिस तरीके से हम लोगों को हक अधिकार मिले, भारत के संविधान से मिले, किन्नर समाज को एक सिविलाइज्ड सिस्टम में इनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है,
और भारत के संविधान ने सभी मनुष्यों को जो अधिकार दिए, पशुओं तक को अधिकार दिए, लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस आने पर उसको एक नया अस्तित्व मिला, उसके बाबत भारत सरकार ने उसको बहुत उपेक्षित किया है और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल्स संभवतः 2019 में लाया गया, मान्यता दी गई है और बहुत सारे कानून इनके पक्ष में बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस कानून की जानकारी बहुत कम लोगों को है, शायद इन लोगों को भी नहीं हो। आज भी इन्हें अपने जो नियम है या जो इनके लिए खड़े हो रहे हैं या जो भी नियम लागू किए जा रहे हैं वो इन्हें भी नहीं पता एग्जैक्टली। जो प्रथाएं हैं, जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उससे ये बंधे हुए हैं, जबकि ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारे इधर बीच लॉज इमर्ज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई गाइडलाइंस दिए हुए हैं और इनको एक सेपरेट आइडेंटिटी समाज का मानते हुए, इनको सम्मान देते हुए, इनको भी मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेशन करने के लिए हक अधिकार इनको दिए गए हैं। और जो एक व्यवस्था जो छुपी हुई व्यवस्था थी, जिसके बाबत 2019-20 में संभवतः कानून बना के उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों की भी पैदाइश भारत के संविधान से हुई है। इस मुल्क में जो मैं समझ पाता हूं, भारत के संविधान जब लागू नहीं थे तो हम लोग भी एक गुमनाम जिंदगी जिया करते थे। हमारे महापुरुष जो शिक्षा दिए उसको कहीं ना कहीं से आम लोगों के बीच में नहीं आने दिया गया, क्योंकि वो उनके सिद्धांत मानवतावादी थे, लेकिन जिनको राजनीति करनी थी धर्म और जाति के आधार पर, उन महापुरुषों के विचारों को जमीन तक नहीं ले आने दिया गया। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बुद्ध के सिद्धांत को, अंबेडकर के सिद्धांत को, फुले साहू, शेख फातिमा, तमाम जो बहुजन महापुरुष रहे इस मुल्क में, जो मानवतावादी सिद्धांत पे अपना यकीन रखते थे, उनके विचार विमर्श और तमाम तर्कों, तमाम नीतियों जो संविधान के एक अनुच्छेद में पिरो के दिए हुए हैं, उसको प्रत्येक जन जन तक अगर वो पहुंचे तो प्रत्येक व्यक्ति इस मुल्क का अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे और कोई भी उपेक्षित जीवन जीने से, जो उपेक्षाएं हो रही हैं, उससे वो बच सके। अच्छा सर, इनके लिए फिर भी किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई तो खड़ा होगा भाई, इन्हें समझाएगा, क्योंकि इन्हें समझाना भी जरूरी है, इन्हें बताना भी जरूरी है और इनके साथ साथ उन जनता को भी बताना जरूरी है जो इन्हें एक अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो इन्हें एक गलत नजर से देखते हैं। जी, एक व्यवस्था से वो उस तरह की नजरिया डेवलप की गई है और दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं वो बहुत पहले इस पे काम कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों का चूंकि समाज बंद रहा है और इनको बस नाच गाने तक और तालियों बजाने तक, ढोलक बजाने तक इनको सीमित रखा गया है। उस तरह के दकियानूसी और घटिया विचार को सभ्य समाज के नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि उस दकियानूसी विचारधारा को, घटिया विचारधारा को दूर फेंकें और इनकी गरिमामयी जीवन को, क्योंकि ये भी मानव हैं, इनकी गरिमामयी जीवन को आम आदमी जैसे हम आप जी रहे हैं उनको मान्यता दें। क्योंकि आज जैसे अभी बताया, पढ़ी लिखी है, ये 10th है, ये 12th है। एक लड़की और मेरे संपर्क में थी जो मुझे बता रही थी कि वो आई थिंक बिजनौर में किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, स्टडी कर रही है। वो बता रही थी कि जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो मेरे साथ इस तरीके से भेदभाव होता है कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, और जैसे ही मैं पढ़े लिखे को देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं भी इस कुर्सी पे बैठ सकती हूँ, तो मुझे पढ़ना है। मगर वो लोग जो उसे इस कुर्सी पे बैठने नहीं दे रहे, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? जो उनके साथ भेदभाव, छेड़खानी करते हैं पढ़ाई के दौरान, उस विद्यालय के दौरान जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जिसे मंदिर कहा जाता है। यह कुछ वाकया इस तरीके से जो आपने बयां किया है, इसके बाबत चूंकि ये भी पीड़ित हैं और मैं जिस समाज से आता हूं वो भी पीड़ित है। आप महिला हैं, आप भी पीड़ित हैं, क्योंकि एक व्यवस्था में जैसे इनके हक अधिकार
के लिए जो संघर्ष चल रहे हैं वही हक अधिकार के संघर्ष हम लोगों ने भी कर रखे हैं, हम लोगों के महापुरुषों ने भी कर रखे हैं। और एक जो पीड़ित और दूसरे पीड़ित के बीच का एक दर्द का रिश्ता होता है। आपने स्कूल की बात कही, विद्या की बात की, फिर मंदिर की बात की, तो शेड्यूल कास्ट समाज का जो व्यक्ति होगा वो इस दर्द को 24 घंटा अपने सीने में लेकर जीता है। तमाम एकलव्य हैं, आज भी उनके अंगूठे काटे जा रहे हैं। द्रोणाचार्य आज भी मुस्कुरा रहे हैं। हम लोग उस समाज से आते हैं, हम लोग उस पीड़ा को समझते हैं। इसीलिए हम लोग समान विचारधारा जो भारत के संविधान में दे रखा है हम लोगों की व्यवस्था, उसके बाबत हम लोग काम कर रहे हैं। तो दर्शकों ये थी कहानी। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप 12th पास हो। 12th पास हो, कहाँ से हो आप? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हो। अच्छा, उसके बाद फिर आप यहाँ गए थे 12th करते? पहले मेरे को दिल्ली ट्रांसफर किया गया, फिर दिल्ली से फिर बिजनौर से फिर यहाँ। अच्छा, तो जैसे आप, मैंने फिर वही रिपीट करूंगी, जैसे आप निकलते हो, चूंकि आप बहुत सुंदर हो, लोग छेड़ते होंगे। आजकल लड़कियां सुरक्षित नहीं है, आप तो हाँ, बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं। कमेंट करते हैं, दिल दुखता है। बहुत किसी के सामने जाते हो, किसी से कहते हो कुछ कि मेरे साथ इस तरीके से हुआ? इससे क्या कहें, नहीं सुनता कोई। थैंक यू सो मच। तो ये भावनाएं हैं इन लोगों की। मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इनकी भावनाएं समझें और इन्हें एक सम्मान दें। धन्यवाद।